नायरा की जेठानी कनिका बहुत गुस्से वाली थी। वो छोटी छोटी बात पर देवरानी और सासू माँ से झगड़ा करती। एक दिन जेठानी ने सासू माँ को अपने दोस्तों के सामने धक्का दे दिया और वो गिर गई। ये नायरा से सहन नहीं हुआ और उसने अपनी जेठानी दीप्ति के जोर का थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से जेठानी ने घर में कोहराम मचा दिया। माधुरी जी घर की मुखिया थी। उनकी उम्र करीब 55 साल थी। पति के देहांत को सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने घर को कभी टूटने नहीं दिया। सुबह का वक्त हमेशा माधुरी जी के लिए पूजा पाठ और शांति से शुरू होता था। छोटी बहू नायरा हर सुबह उनके साथ रहती, फूल से थाली सजाती, प्रसाद बनाती और फिर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती। लेकिन बड़ी बहू दीप्ति का रूटीन बिल्कुल अलग था। देर से उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना और अक्सर घर के कामों में टाल मटोल करना। वो सोचती, यही सब काम करने के लिए तो छोटी बहू आई है। बाहर से देखने पर घर खुशहाल लगता, लेकिन भीतर तनाव की लहरें अक्सर उठती रहती। वजह थी दीप्ति का गुस्सा। वो छोटी छोटी बात पर भड़क जाती। अगर माधुरी जी ने किसी काम की ओर ध्यान दिलाया तो वो उसे ताना समझती। अगर नायरा ने कुछ अच्छा पकाया और सबने तारीफ कर दी तो फिर उसे जलन होती। अगर पड़ोसी नायरा की शांति और सभ्यता की तारीफ कर दे तो वो और भी चिड़चिड़ी हो जाती। नायरा सब कुछ सहकर भी मुस्कुरा देती। वो सोचती, अगर मैं भी गुस्सा करूंगी तो घर का माहौल और बिगड़ेगा। एक सुबह की बात है, रसोई में नायरा चाय बना रही थी। तभी दीप्ति आई और ऊंची आवाज में बोली, नायरा, चाय में हमेशा इतनी कम चीनी क्यों डालती हो? नायरा ने धीरे से कहा, दीदी, मैंने तो सोचा था चीनी कम रखूं क्योंकि मम्मी जी को डायबिटीज है। लेकिन दीप्ति भड़क गई। बस यही तो है, हमेशा तुम्हें मम्मी जी की चिंता रहती है। माधुरी जी पास खड़ी सब सुन रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, दीप्ति बेटा, तुम चाहो तो अपनी चाय अलग से बना लिया करो। छोटी बहू किसी की बुराई नहीं चाहती, लेकिन दीप्ति की भवें और सिकुड़ गईं। रसोई का शांत वातावरण पल भर में तनावपूर्ण हो गया। इस घर की बातें अक्सर पड़ोसियों तक पहुंच जाती। सब कहते, माधुरी जी का छोटा बेटा और छोटी बहू कितने संस्कारी हैं, लेकिन बड़ी बहू दीप्ति का स्वभाव बहुत तेज है। ये बातें जब दीप्ति तक पहुंचती तो वो और भी ज्यादा झगड़ालू हो जाती। सबको बस छोटी बहू ही अच्छी लगती है, मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं देता। माधुरी जी और नायरा का रिश्ता माँ बेटी जैसा था। नायरा उन्हें अपने दिल की हर बात बताती और माधुरी जी भी उससे बहुत स्नेह करती थी। कभी कभी नायरा अकेले में कहती, माँ जी, दीदी क्यों हमेशा नाराज रहती हैं? क्या मैंने कभी उन्हें कुछ गलत कहा है? माधुरी जी उसे गले लगाकर कहती, बेटा, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। तुम संयम रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अंदर ही अंदर माधुरी जी भी जानती थी कि दीप्ति के गुस्से से एक दिन बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी होगी। अंदर से रिश्तों की कड़ी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। एक तरफ थी सहनशीलता, धैर्य और प्रेम, दूसरी तरफ था गुस्सा, जलन और अहंकार। नायरा की आंखों में हमेशा ये सपना था कि घर एक मंदिर जैसा हो, जहां हर कोई मिलजुल कर रहे। लेकिन दीप्ति का स्वभाव इस सपने को बार बार तोड़ देता। यही वो दौर था जब धीरे धीरे घर का वातावरण बिगड़ना शुरू हुआ। अंदर की हवा में खटास घुल चुकी थी। सबसे बड़ी वजह थी जेठानी का गुस्सा। दीप्ति अक्सर कहती, मम्मी जी हमेशा छोटी बहू का पक्ष लेती हैं, तो माधुरी जी समझाती, दीप्ति बेटा, घर को संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है, छोटी बड़ी का कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो दीप्ति नाराज होकर कह देती, हाँ हाँ, आप तो हमेशा छोटी बहू की ही तरफदारी करेंगी, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। नायरा का स्वभाव ऐसा था कि वो हर बात में शांति ढूंढ लेती। कभी कभी वो सासू माँ से कहती, माँ जी, दीदी को मत डांटिए, शायद वो अकेलापन महसूस करती होंगी। माधुरी जी सोचती, ये लड़की सच में बहुत धैर्यवान है। अगर ये घर में ना होती तो शायद ये घर कब का टूट गया होता। एक दिन सुबह का वक्त था। रसोई में नायरा आलू के पराठे बना रही थी। तभी दीप्ति गुस्से में आई और जोर से बोली,
नायरा, तुमने फिर मेरे पराठों में हरी मिर्च डाल दी। कितनी बार कहा है मुझे तीखा पसंद नहीं। नायरा घबरा गई। दीदी माफ कीजिए, मैंने आपके लिए अलग से साधारण पराठा बनाया था। ये मिर्च वाला सबके लिए है। दीप्ति ने थाली उठाकर जोर से मेज पर पटक दी। मुझे जानबूझकर परेशान करती हो ताकि सब कहें कि मैं नखरीली हूं और तुम सीधी सादी। शोर सुनकर माधुरी जी दौड़ी और बोली, दीप्ति बेटा, छोटी बहू ने तुम्हारे लिए अलग पराठा बनाया है। बिना देखे गुस्सा क्यों करती हो? लेकिन दीप्ति को जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। माधुरी जी चाहती थी कि सब मिलकर शांतिपूर्ण माहौल में नाश्ता करें, लेकिन दीप्ति ने वहीं सबके सामने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, देखिए, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। छोटी बहू सबकी चहती है और मैं तो बस यहाँ बोझ बन गई हूँ। माधुरी जी ने शांति से कहा, दीप्ति, ऐसे मेहमानों के सामने मत बोलो। घर की बातें घर में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन दीप्ति और भड़क उठी, तो आप चाहती हैं कि मैं चुप रहूं और ये मुझे हर समय नीचा दिखाती रहे? नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, दीदी, मैंने कब आपको नीचा दिखाया? मैं तो बस सबको खुश रखना चाहती हूँ। माधुरी जी के चेहरे पर बेबसी थी। रिश्तेदार असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। घर की इज्जत दांव पर लगी थी। उस दिन रात को जब सब लोग सो गए तो माधुरी जी ने अपने बड़े बेटे कुणाल से कहा, बेटा, तुम्हें अपनी पत्नी को समझाना चाहिए। उसका गुस्सा एक दिन घर को तोड़ देगा। लेकिन कुणाल ने कंधे उचकाकर कहा, माँ, मैं ऑफिस में इतना थक जाता हूँ। घर के झगड़ों में दिमाग लगाने का समय नहीं। ये सुनकर माधुरी जी का दिल बैठ गया। अगर बेटा ही आंखें मूंद ले तो घर की नींव कैसे किनारे लगेगी? नायरा अकेले कमरे में रो रही थी। वरुण ने देखा और पास आकर बोला, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? नायरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे बुरा नहीं लगता अगर दीदी मुझे कुछ कहती हैं, लेकिन जब वो माँ जी का अपमान करती हैं तब मेरा दिल टूट जाता है। वरुण ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर हालात हाथ से बाहर हो जाए तो सच कहना जरूरी है। नायरा ने बस इतना कहा, हाँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि इस घर में दीवार खड़ी हो। दिन बीतते गए। दीप्ति का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ता गया। कभी रसोई की बात पर तो कभी सासू माँ के कहे शब्दों पर, तो कभी पड़ोसियों की किसी छोटी सी टिप्पणी पर। हर बार झगड़ा बढ़ता, माहौल और जहरीला हो जाता। माधुरी जी सोचती, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये गुस्सा रिश्तों की डोर तोड़ देगा। एक दिन दीप्ति ने अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया। सब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। माधुरी जी भी मिठाई लेकर आई। उनकी एक दोस्त ने मजाक में कहा, दीप्ति, तुम्हारी सास कितनी सीधी सादी है। लगता है घर में सब तुम्हारी ही सुनते होंगे। दीप्ति के मन की चुभन जैसे बाहर निकल आई। वो बोली, नहीं नहीं, ये तो हमेशा छोटी बहू का पक्ष लेती हैं। मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं। माधुरी जी ने प्यार से कहा, दीप्ति बेटा, मेहमानों के सामने ऐसी बातें नहीं की जाती। लेकिन दीप्ति के गुस्से का बांध टूट चुका था। उसने गुस्से में आकर अपनी ही सासू माँ को धक्का दे दिया। माधुरी जी संतुलन खोकर फर्श पर गिर गई। पूरा घर सन्न रह गया। दोस्तों की हंसी ठहर गई। नायरा भाग कर आई और सासू माँ को उठाने लगी। माँ जी, आपको लगी तो नहीं? माधुरी जी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। लेकिन उनके चेहरे की पीड़ा बता रही थी कि दिल पर गहरी चोट लग चुकी है। नायरा के भीतर सालों से भरा धैर्य उस पल राख हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज कड़ी और कांपती हुई थी। दीदी, सास भी माँ जैसी होती है। दोस्तों के सामने आप उनको धक्का कैसे दे सकती हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? दीप्ति चौंकी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नायरा जैसी शांत लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह बोलेगी। लेकिन नायरा यहीं पर नहीं रुकी। उसने अपना दायां हाथ उठाया और अपनी जेठानी के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा और गहरा गया। उसकी सहेलियां तो तुरंत खड़ी हो गई।
मानो वहां से भागना चाहती हूँ। थप्पड़ मारने के बाद भी नायरा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कांपती आवाज में कहा, आप मेरी जेठानी हैं, इस घर की बड़ी बहू हैं। आपसे मैंने हमेशा सम्मान की उम्मीद की, लेकिन आप तो खुद अपनी इज्जत मिटा रही हैं। माँ जी इस घर की बुनियाद है, उन्हें आप इस तरह सबके सामने गिरा देंगी? ये कैसा बर्ताव है? दीप्ति हैरान थी। पहली बार छोटी बहू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। सहेलियां धीरे धीरे उठकर बाहर निकल गईं। किसी के पास इतना साहस नहीं था कि इस माहौल में कुछ बोले। माधुरी जी सब सुन रही थी। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, दुख से नहीं बल्कि इस एहसास से कि नायरा ने उनके सम्मान की रक्षा की। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तुम्हें इतना कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन उनके मन की गहराई में ये सुकून भी था कि कोई तो है जो उनके लिए खड़ा है। थप्पड़ खाने के बाद दीप्ति का चेहरा लाल हो गया। उसने चीखते हुए कहा, नायरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए थी। नायरा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और जो माँ जैसी औरत को सबके सामने गिरा दे, वो खुद अपनी इज्जत खो देती है। ये शब्द तीर की तरह चुभ गए, दीप्ति के दिल में उतर गए। उसी वक्त दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। बड़ा बेटा कुणाल ऑफिस से लौटा था। उसने दरवाजे से ही पूरा दृश्य देखा। पत्नी के चेहरे पर थप्पड़ का निशान और माँ की आंखों में आंसू। ये सब क्या हो रहा है? कुणाल गरज कर बोला। दीप्ति तुरंत उसके पास जाकर बोली, देखो कुणाल, तुम्हारी छोटी बहू ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। कुणाल गुस्से से नायरा की तरफ मुड़ा। नायरा, ये कैसी बदतमीजी है? तुमने मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठाया? नायरा रोते हुए बोली, भैया मैंने गुस्से में नहीं, माँ जी की इज्जत के लिए थप्पड़ मारा। अगर कोई आपकी माँ को सबके सामने धक्का दे दे तो क्या आप चुप रहेंगे? कुणाल ठिठक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। आंसुओं से भरी आंखें सब बयां कर रही थी, लेकिन पति का प्यार और पत्नी की शर्मिंदगी के बीच फंसा कुणाल चुप रह गया। तभी छोटा बेटा वरुण भी कमरे में आ गया। उसने पूरी बात सुनी और आगे बढ़कर बोला, भैया अगर नायरा ने थप्पड़ मारा है तो उसकी वजह बहुत बड़ी थी। भाभी का गुस्सा हर दिन इस घर को तोड़ रहा है और आज तो हद हो गई। माँ जी को सबके सामने धक्का दे दिया। दीप्ति चिल्लाई, बस करो, तुम सब मिलकर मुझे ही दोषी ठहराओ, जैसे इस घर में सारी गलतियां मेरी ही हैं। आखिरकार माधुरी जी ने अपनी आवाज ऊंची की, दीप्ति इतना ही दुख है तो कह दो, लेकिन माँ जैसी औरत को अपमानित करना सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम्हें लगता है कि इस घर में तुम्हारी कदर नहीं तो घर छोड़ दो, लेकिन मेरी इज्जत के साथ अब खेलना मत। कमरा फिर से खामोश हो गया। दीप्ति की आंखें फैल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि सासू माँ इतनी कठोर बात कहेंगी। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। दीप्ति कमरे में बैठी रो रही थी। उसे थप्पड़ से ज्यादा ये बात चुभ रही थी कि सबने उसका साथ नहीं दिया। नायरा भी रो रही थी और वो सोच रही थी, मुझसे गलती हो गई, थप्पड़ उठाना समाधान नहीं था, लेकिन मैं माँ जी का अपमान कैसे सह लेती। माधुरी जी अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी, क्या मेरा परिवार टूट रहा है? कहाँ चूक हो गई मुझसे? उस थप्पड़ ने पूरे घर की तस्वीर बदल दी। नायरा के लिए ये अपने धैर्य की सीमा तोड़ने का क्षण था। दीप्ति के लिए ये उसकी हार का सबूत था। थप्पड़ की गूंज थम चुकी थी, लेकिन उसका असर पूरे घर पर भूकंप जैसा था। रात भर हर कमरा खामोशी से भरा रहा। किसी के पास शब्द नहीं थे, बस मन में सवालों का तूफान था। दीप्ति अपने कमरे में बैठी थी, आंखें लाल, चेहरा गुस्से और आंसुओं से भीगा हुआ। बड़ी बहू होकर भी मेरी इतनी बेइज्जती हुई, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। उसका मन बार बार कह रहा था, ये सब छोटी बहू और मम्मी जी की साजिश है। वो मुझे सबके सामने गिराना चाहती हैं, लेकिन दिल की गहराई में कहीं न कहीं एक आवाज भी उठती, क्या सचमुच मैं ही गलत हूँ? ये सवाल उसे और बेचैन कर रहा था। कुणाल भी अपने कमरे में टहल रहा था। पत्नी और माँ के बीच बटा हुआ उसका दिल समझ नहीं पा रहा था कि किसे सही माने।
पत्नी का अपमान हुआ है, लेकिन माँ भी तो गिरी थी। क्या नायरा का थप्पड़ गलत था या दीप्ति का धक्का बड़ा अपराध? वो सोच में डूबा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। नायरा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके मन में ग्लानि थी। वरुण उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम्हारी नीयत साफ थी, तुमने माँ की इज्जत बचाई। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सहनशीलता की सीमा पार कर जाते हैं। नायरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। दीदी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। माधुरी जी अपने कमरे में भगवान की मूर्ति के सामने बैठी थी। आंखों से आंसू टपक रहे थे। हे प्रभु, मैंने तो हमेशा घर को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज मेरी वजह से ही बहुओं में दीवार खड़ी हो गई। उनके दिल में ये बोझ था कि कहीं उनका परिवार बिखर ना जाए। अगली सुबह घर का माहौल अभी भी भारी था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी अचानक दीप्ति ने चुप्पी तोड़ी। मम्मी जी, अगर इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं तो मैं यहाँ क्यों रहूं? सब मुझे गलत ठहराते हैं। कुणाल ने उसकी ओर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। माधुरी जी ने गहरी सांस ली और बोली, दीप्ति, तुमको ये सोचना होगा कि गलती कहाँ हुई। घर सम्मान से चलता है, अहंकार से नहीं। दीप्ति तिल मिला गई। मतलब अब भी आप मुझे ही दोषी ठहरा रही हैं? नायरा ने बीच में कहा, दीदी, मैंने थप्पड़ मारकर गलत किया, लेकिन आप भी मानिए कि आपने भी माँ जी को धक्का देकर उनका बहुत बड़ा अपमान किया। ये सुनकर दीप्ति गुस्से में मेज से उठकर कमरे में चली गई। अब घर में छोटी छोटी बातों में भी ये दरार साफ दिखाई देने लगी। कुणाल अब अक्सर ऑफिस से देर से लौटता और पत्नी के पक्ष में खड़ा रहता। वरुण अपनी पत्नी और माँ के साथ खड़ा था। माधुरी जी का दिल हर दिन दोनों बहुओं के बीच पिस रहा था। पड़ोसियों तक खबर पहुंच चुकी थी। लोग फुसफुसाने लगे, अरे उस घर में तो बड़ी बहू ने अपनी ही सासू माँ को धक्का दे दिया और छोटी बहू ने थप्पड़ मार दिया। ये बातें जब दीप्ति के कानों तक पहुंची तो उसका गुस्सा और भड़क गया। अब तो मेरी इज्जत मोहल्ले में भी मिट गई। उस रात कुणाल ने माधुरी जी से कहा, माँ, आप हमेशा छोटी बहू का पक्ष लेती हैं। आपने ही दीप्ति को गलत ठहरा दिया। माधुरी जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, आंखें खोल कर देखो। पत्नी का प्यार जरूरी है, लेकिन माँ की इज्जत भी कम नहीं। मैंने कभी किसी से पक्षपात नहीं किया। कुणाल चुप रह गया। उसे एहसास तो हुआ, लेकिन पत्नी के आंसू उसे फिर से पिघला रहे थे। नायरा ने अपने दिल में ठान लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर दीदी गलत करेंगी तो मैं सच बोलूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि घर ना टूटे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में दृढ़ता भी। वो जानती थी कि आने वाले दिनों में और बड़े तूफान खड़े होंगे। उस थप्पड़ ने घर में सिर्फ एक झगड़ा नहीं खड़ा किया था, बल्कि रिश्तों में गहरी दरार डाल दी थी। दीप्ति अब हर समय खुद को अपमानित महसूस करती। कुणाल पर दबाव बढ़ गया। ऑफिस में भी उसकी मना स्थिति खराब रहने लगी। वो घर पर आते ही पत्नी के साथ तकरारों का सामना करता और बाहर निकलते ही माँ की आंखों में व्यथा देखता। एक शाम कुणाल ने गुस्से में कहा, क्या ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी? तुम्हारे माता पिता क्या इससे खुश होंगे? दीप्ति ने पलट कर कहा, तुम मेरे साथ खड़े नहीं हो, इसीलिए मैं हर शिकायत बयां कर रही हूँ। नायरा ने अपने आप को और खामोशी में लपेट लिया। वो जानती थी कि बार बार बहस करने से घर का माहौल और बिगड़ेगा। उसने अपने भीतर एक योजना बनाई। जोर से आवाज निकालने के बजाय वो अपने व्यवहार और कर्म से घर के वातावरण को सही करेगी। वो और भी ध्यान से सासू माँ की सेवा करेगी। दवाइयों का ध्यान, डॉक्टर के पास जाना, स्वादिष्ट पराठे बनाना। पर ये सब देखकर भी दीप्ति की चिढ़ बनी रही। एक दिन नायरा ने वरुण से कहा, मैं चुप रहकर घर बचाना चाहती हूँ, पर जब भी बात सीमा पार करेगी तो सच बोल दूंगी। वरुण ने हामी भरी, माँ और तुम्हारे सम्मान का ध्यान मैं रखूंगा। कुछ कुछ बातों से दीप्ति को लगने लगा कि मोहल्ला उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके समर्थन में है। यही सोचकर वो और भी आक्रामक हुई। वहीं वरुण और नायरा रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए और भी संयम रखते। कुछ रिश्तेदारों ने आते जाते सब शांत करने की कोशिश की। दादी, फूफा जी और चाचा ताई ने कुणाल को समझाया, बेटा, परिवार दो हिस्सों में क्यों बट रहा है, कुछ समझौता कर लो। लेकिन समझौते का धरातल टूट चुका था।
दीप्ति की मांगे अब सिर्फ माफी से नहीं मिटने वाली थी। वो चाहती थी कि कुणाल उसके प्रति सार्वजनिक समर्थन दिखाए और नायरा को दोषी ठहराए। वरुण और नायरा के लिए ये स्वीकार करना मुश्किल था। वे माँ की इज्जत और निष्ठा में विश्वास करते थे। लोगों की राय ने घर के वातावरण को और मतलबी बना दिया। माधुरी जी का मन भारी था। वे अक्सर मंदिर के सामने बैठकर सोचती, कहाँ गलती हुई? क्या मैंने अपने तरीके से प्यार नहीं दिखाया? उनके भीतर शर्मिंदगी भी थी कि उनके कारण परिवार का ये हाल हुआ। वे खुद को दोषी मानती और अक्सर बोलती, यदि मैं थोड़ी कठोर होती तो ये सब नहीं होता। वे कभी कभी दीप्ति के कमरे में जाकर बैठ जाती, पर दीप्ति उनसे उलझने और चिढ़ने के अलावा कुछ नहीं करती। माधुरी जी का दर्द बढ़ता गया और उन्होंने खुद को अपने बेटे वरुण के भरोसे छोड़ दिया। अब हर दिन एक नई लड़ाई उभरती और लोग बिना सोचे समझे बातें कह देते। नायरा के लिए ये सबसे कठिन समय था। वो हर सुबह उठकर सोचती, मैंने थप्पड़ मारा तो क्या सही किया? क्या लड़ाई और बिगड़ जाएगी? वो रात में माधुरी जी के पास बैठती और उनका हाथ थाम कर कहती, माँ जी, मैं अपने किए पर अफसोस करती हूँ, पर आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने वो कदम उठाया था। माधुरी जी आंखें नम कर लेती, बेटा, इज्जत की रक्षा करना सही है, पर इंसान की शालीनता भी बनाए रखना जरूरी है। रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की सलाहें दो तरह की थी। कुछ कहते थे कि माफी मांग लो, घर बचाओ, और कुछ कहते थे कि कठोर रुख अपनाओ ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। नायरा और वरुण ने सोचा कि वे बातचीत से हल निकालेंगे, पर स्थिति इतनी नाजुक बन चुकी थी कि बातचीत भी तनावजनक हो गई। वो घर सचमुच टूटने की कगार पर था। हर सदस्य के मन में कड़वाहट घुल चुकी थी, पर साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी थी। कुछ तो ऐसा होगा जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। शायद किसी बड़ी घटना से, शायद किसी बीमारी से, या शायद किसी ऐसी बात से जो सभी को उनकी जड़ें दिखा देगी। जहां पहले सुबह की आरती और रसोई की खुशबू से माहौल सजता था, अब वही चुप्पी, ताने और झगड़े गूंजते रहते थे। दीप्ति का गुस्सा अब और भी तेज हो गया था। वो घर की हर बात को शिकायत में बदल देती। दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब उसका असर हर चेहरे पर साफ झलकता। माधुरी जी सबसे ज्यादा टूटी हुई थी। उनके लिए ये घर मंदिर जैसा था, लेकिन अब उस मंदिर में शांति के बजाय कड़वाहट की गूंज थी। रोज रात को वे भगवान की मूर्ति के सामने बैठती और प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बच्चों का घर मत तोड़ना। मैंने तो हमेशा सबको एक साथ रखने की कोशिश की है, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। तनाव, चिंता और अपमान की चोटें उनके दिल को कमजोर कर रही थी। एक सुबह अचानक माधुरी जी बेहोश होकर गिर पड़ी। नायरा रसोई में थी। उसने दौड़कर देखा। माँ जी, पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। वरुण और नायरा ने मिलकर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, रक्तचाप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और तनाव के कारण दिल पर असर पड़ा है। इन्हें शांति और देखभाल की सख्त जरूरत है। ये सुनकर नायरा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी को हम सब ने मिलकर इस हाल में पहुंचा दिया। अस्पताल में जब कुणाल और दीप्ति पहुंचे तो उन्होंने माँ को बेहोश हालत में देखा। दीप्ति का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार पछतावे की झलक थी। क्या मैंने ही माँ को इतना दुख दिया? क्या मेरी ही वजह से वो इस हाल में है? लेकिन अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही। अगले कई दिन अस्पताल में नायरा ने माँ की सेवा में गुजारे। वो उनके पास बैठकर दवाइयाँ देती, उन्हें पानी पिलाती, डॉक्टरों से सारी रिपोर्ट समझती। वरुण हर काम में उसका साथ देता। डॉक्टर भी कहने लगे, ये बहू सास की सच्ची बेटी है। हर इंसान को ऐसी देखभाल करने वाली संतान नसीब हो। ये सुनकर दीप्ति का सिर और झुक गया। कुणाल ने देखा कि जब वो ऑफिस में व्यस्त रहता है तब नायरा दिन रात माँ की देखभाल कर रही है। उसके मन में सवाल उठा, क्या मैं गलत था जो हमेशा पत्नी की बातों में बहकर माँ और छोटी बहू को दोषी मानता रहा? उस रात उसने वरुण से कहा, भाई, सच कहूँ तो अब समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ थी। वरुण ने बस इतना कहा, समझ आ जाना ही सबसे बड़ी बात है। अब हमें माँ को ठीक करने पर ध्यान देना है। दीप्ति का मन बेचैन था।
वो अस्पताल के एक कोने में बैठी सोच रही थी। मैं हमेशा कहती रही कि मुझे इज्जत नहीं मिलती, लेकिन क्या मैंने कभी दूसरों को इज्जत दी? नायरा से हमेशा जलती रही, लेकिन क्या उसके धैर्य ने ही इस घर को टूटने से बचाया? उसके दिल में ग्लानि उठी, लेकिन अहंकार अब भी उसे रोक रहा था। अगर मैं माफी मांग लूं तो सब मुझे कमजोर समझेंगे। तीसरे दिन जब माधुरी जी को होश आया, उन्होंने सबसे पहले नायरा का हाथ थामा। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। नायरा की आंखें नम थी। माँ जी, आप ही तो हमारी जान है। उसी वक्त दीप्ति भी पास खड़ी थी। उसकी आंखें भर आई। उसने चाहा कि वो कुछ कहे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। जब डॉक्टर ने कहा कि माधुरी जी को अब आप घर ले जा सकते हैं, तो घर लौटते वक्त नायरा ने दीप्ति के पास जाकर धीरे से कहा, दीदी, माँ जी को अब बिल्कुल भी तनाव नहीं मिलना चाहिए। हमें मिलकर उनकी देखभाल करनी होगी। दीप्ति उसकी आंखों में देखती रही। उसकी आत्मा कांप उठी। रात को जब दीप्ति अपने कमरे में रो रही थी, उसने कुणाल से कहा, शायद गलती मेरी ही थी। माँ जी तो मुझसे भी प्यार करती थी, पर मैंने हमेशा उन्हें गलत समझा। और नायरा, मैंने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने ही माँ को बचाया। कुणाल ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ दीप्ति, अब वक्त है कि हम अपनी गलतियां स्वीकार करें, वरना एक दिन सचमुच ये घर टूट जाएगा। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी कि ये पछतावे की आहट है, लेकिन उसे इसे स्वीकार करने का साहस जुटाना होगा। नायरा ने ठान लिया, मैं अपनी ओर से सब कुछ करूंगी कि घर में प्यार लौट आए। दीप्ति पहली बार अपने दिल के भीतर झांक रही थी। माधुरी जी के घर लौट आने के बाद माहौल थोड़ा शांत हो गया था। डॉक्टर की सख्त हिदायत थी, तनाव से दूर रखिए, इन्हें खुश रखिए। लेकिन घर के अंदर जो टूटन पहले से हो चुकी थी, उसे जोड़ना आसान नहीं था। दीप्ति अब अक्सर खामोश रहने लगी थी। पहले जहां वो हर बात पर गुस्सा करती थी, अब वही बातें उसके दिल में चोट करने लगी। रात को आईने के सामने खड़े होकर वो खुद से सवाल करती, क्या मैं सच में इतनी गलत थी? माँ जी तो बस मुझे सुधारना चाहती थी, और मैंने उन्हें सबके सामने गिरा दिया। उसके भीतर अपराध बोध की लहर उठती, लेकिन जब जब वो सोचती कि उसे सबके सामने झुककर माफी मांगनी होगी, उसका अहंकार उसे रोक लेता। नायरा ने दीप्ति के बदलते व्यवहार को महसूस किया। वो जानती थी कि दीदी का गुस्सा अब धीरे धीरे पछतावे में बदल रहा है। एक दिन उसने दीप्ति से धीरे से कहा, दीदी, माँ जी को खुश रखने के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। दीप्ति उसकी आंखों में देखती रही। वो सोच रही थी, मैंने इसे कितनी बार नीचा दिखाया, और ये आज भी मुझे बहन कहकर साथ देने को तैयार है। उसने सिर झुका लिया। एक शाम उसने दीप्ति से कहा, दीप्ति, मुझे लगता है अब वक्त है कि तुम माँ से साफ साफ बात करो, दिल हल्का होगा। दीप्ति ने धीमे स्वर में कहा, कुणाल, मैं चाहती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। मुझे डर है कि माँ जी मुझे माफ नहीं करेंगी। कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ का दिल बहुत बड़ा है, बस एक बार झुककर देखो। माधुरी जी ने भी दीप्ति के बदलते स्वभाव को नोटिस किया। पहले जो हर छोटी बात पर आवाज उठाती थी, अब वही बहू चुपचाप उनके सामने से निकल जाती। एक दिन माधुरी जी ने सोचा, शायद उसे एहसास हो गया है, लेकिन इसे भी अपनाने के लिए मुझे ही कदम बढ़ाना होगा। वे कमरे से निकलकर दीप्ति के पास गई और बोली, दीप्ति बेटा, क्या बात है, तुम आजकल चुप रहती हो? दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माधुरी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी ताकत है। वरुण और नायरा दोनों ने ही दीप्ति के इस बदलाव को एक अवसर माना। उन्होंने उसे और भी सहारा देना शुरू किया। नायरा ने एक दिन उसके लिए पसंदीदा खिचड़ी बनाई और प्लेट में रखकर बोली, दीदी, ये खास आपके लिए बनाई है, मुझे पता है आपको ये पसंद है। दीप्ति की आंखें भर आई। तुम इतनी अच्छी क्यों हो नायरा? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे अपना मानती हो। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ते नफरत से नहीं, प्रेम से चलते हैं दीदी। हम सब मिलकर माँ जी को खुश रखेंगे,
पड़ोस में भी अब बातें बदलने लगी। लोग कहने लगे, देखो अब बड़ी बहू बदली बदली लगती है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये बातें सुनकर दीप्ति को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, अगर मैं सच में बदल जाऊं तो शायद मेरी इज्जत फिर लौट सकती है। हालांकि माधुरी जी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें तनाव और थकान से दूर रहने की सलाह दी थी। एक दिन उन्हें फिर हल्का दौरा पड़ा। दीप्ति ने ये देखा और दौड़कर उनके पांव पकड़ लिए। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह मैं हूँ। माधुरी जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, तनाव सबसे बड़ी बीमारी है, अब हमें मिलकर इसे दूर करना है। उस रात दीप्ति ने खुद से वादा किया, अब मैं घर का माहौल खराब नहीं करूंगी, गुस्से को काबू में रखूंगी और नायरा से सीखूंगी। माँ जी ने मुझे बेटी का दर्जा दिया है और अब मैं सच में बेटी की तरह उनका सहारा बनूंगी। उसने पहली बार मन से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने अहंकार को छोड़ सकूं और परिवार को जोड़ सकूं। अगली सुबह घर में एक नया दृश्य था। जहां पहले दीप्ति शिकायत लेकर उठती थी, अब वो रसोई में नायरा के साथ खड़ी थी। दीदी, आज सबके लिए मैं पराठे बनाऊंगी, आप बस आटा गूंद दीजिए। नायरा ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर दीदी। माधुरी जी ने दूर से दोनों बहुओं को साथ काम करते देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। शायद अब ये घर सच में फिर से घर बन जाएगा। ये बदलाव तुरंत आसान नहीं था। कभी कभी दीप्ति का पुराना गुस्सा जाग जाता, लेकिन अब वो तुरंत खुद को रोक लेती। नायरा भी उसकी हर कोशिश की सराहना करती। धीरे धीरे रिश्तों की दीवारें ढहने लगी और घर में फिर से प्रेम की नींव पड़ने लगी। समय के साथ घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। वो घर जहाँ कभी झगड़े, ताने और गुस्से की गूंज सुनाई देती थी, अब वही घर हंसी, बातचीत और सहयोग की आवाजों से भरने लगा। एक सुबह घर में कुछ अलग ही दृश्य था। नायरा रसोई में आटा गूंद रही थी और दीप्ति उसके पास खड़ी सब्जियां काट रही थी। नायरा ने मजाक में कहा, दीदी, सब्जियां इतनी बारीक मत काटिए वरना सब लोग कहेंगे। बड़ी बहू ने छोटे छोटे टुकड़ों में प्यार बांट दिया। दीप्ति खिलखिलाकर हंस पड़ी, अरे नायरा, ये मजाक तुम्ही पर फबता है। माधुरी जी दूर से ये दृश्य देख रही थी। उनकी आंखें भर आई, भगवान, यही तो मैंने हमेशा चाहा था। ये बातें सुनकर दीप्ति का चेहरा खिल उठता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि दूसरों की इज्जत करने से ही अपनी इज्जत लौटती है। हालांकि सब कुछ तुरंत परफेक्ट नहीं था। कभी कभी दीप्ति का पुराना गुस्सा सिर उठाता, लेकिन अब वो तुरंत रुक जाती और नायरा से माफी मांग लेती। एक दिन ऐसा ही हुआ। रसोई में दूध उबल कर गिर गया और दीप्ति ने झुंझला कर कहा, अरे नायरा, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? फिर तुरंत रुक गई और हाथ जोड़कर बोली, माफ करना बहन, गलती मेरी थी, मैंने ही गैस तेज कर दी थी। नायरा ने मुस्कुरा कर कहा, दीदी, अब तो आप मुझसे माफी मांगकर और भी बड़ी लगती हैं। कुणाल अब ऑफिस से लौटकर तनाव की बजाय शांति महसूस करता। एक शाम उसने दीप्ति से कहा, मुझे अब तुम पर गर्व होता है। जिस तरह तुमने खुद को बदला वो आसान नहीं था। दीप्ति ने आंसू भरी आंखों से कहा, कुणाल, अगर नायरा और माँ जी मुझे माफ ना करती तो शायद मैं कभी बदल नहीं पाती। माधुरी जी का स्वास्थ्य भी अब बेहतर होने लगा। तनाव कम हो चुका था और उनकी आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौट आई थी। एक दिन उन्होंने पूरे परिवार को बैठाया और कहा, बच्चों, ये घर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने हमेशा चाहा कि तुम सब मिलकर रहो। आज तुम सबको देखकर मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। उन्होंने दोनों बहुओं को गले लगाकर कहा, तुम दोनों मेरी दो बेटियां हो, मेरी ताकत भी तुम हो और मेरी शान भी। नायरा और दीप्ति दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात दीप्ति ने सबके सामने अपने दिल की बात कही, आज मैं आप सबके सामने सच स्वीकार करना चाहती हूँ। मम्मी जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। नायरा, मैंने तुम्हारे साथ भी अन्याय किया, पर तुम्हारी सहनशीलता और माँ जी का प्यार ही मुझे बदल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर माधुरी जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, देर से ही सही, लेकिन जब इंसान अपने दिल से गलती मान ले तो उसका बोझ हमेशा के लिए उतर जाता है। नायरा ने आगे बढ़कर दीप्ति का हाथ थामा और बोली, दीदी, अब हम सब मिलकर इस घर को मंदिर बनाएंगे।
वरुण ने भी भावुक होकर कहा, ये घर तभी पूरा है जब हम सब साथ हों। हम सबकी जिम्मेदारी है कि माँ जी को कभी अकेला महसूस न होने दे। कुणाल ने भी हामी भरी, सही कहा भाई, अब कभी कोई दीवार नहीं बनेगी। कुछ दिन बाद घर में दिवाली आई। पहली बार दोनों बहुएं मिलकर घर सजाने लगी। नायरा दिए सजा रही थी और दीप्ति रंगोली बना रही थी। बच्चे, पड़ोसी और रिश्तेदार सब इस बदलाव को देखकर खुश हो रहे थे। हर कोई कह रहा था, अब ये घर सच में लक्ष्मी का घर बन गया है। माधुरी जी दियों के बीच बैठी मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर वही संतोष था जो केवल माँ को तब मिलता है जब उसका परिवार एक डोर में बंधा हो। वो घर जो कभी झगड़ों से भर गया था, अब फिर से प्रेम, सहयोग और सम्मान से महक रहा था। दीप्ति का अहंकार पिघलकर स्नेह में बदल चुका था। नायरा की सहनशीलता उसकी सबसे बड़ी जीत बन चुकी थी। कुणाल ने समझ लिया कि माँ और पत्नी दोनों की इज्जत बराबर जरूरी है। और वरुण ने साबित कर दिया कि धैर्य और सच्चाई रिश्तों को जोड़ सकते हैं। माधुरी जी के शब्द सबके दिल में गूंज रहे थे। घर तभी घर है जब इसमें सब एक दूसरे का सम्मान करें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।